वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। आई एम हिमांशु पांडे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रेणी में आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एडजेक्टिव्स के लिए जैसे कि आप किसी भी सेंटेंस को यूज करते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। यानी कि किसी इंसान की विशेषता बतानी हो, किसी इंसान की कमी बतानी हो, तब हम लगा देते हैं एडजेक्टिव्स। जैसा कि आप अभी वीडियो को देख रहे हो, अच्छा लगा होगा तो आप अच्छा कमेंट्स करोगे, यानी कि अच्छे एडजेक्टिव्स कमेंट करोगे। खराब लगेगा तो आप खराब एडजेक्टिव्स कमेंट करोगे, यानी कि कुछ ना कुछ आप हमारे लिए एडजेक्टिव्स कमेंट जरूर करोगे। तो वही चीजें होती हैं एडजेक्टिव्स। जैसे कि एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों खासियत होता है, क्योंकि शब्दों को जानना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अगर आपको शब्दों की जानकारी नहीं है तो आप यानी कि अंग्रेजी ग्रामर बोल नहीं पाएंगे। जैसे आप हिंदी में आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो किसी इंसान को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो आपके शब्द के बोलने के बाद ही पता चलता है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 शब्द है, यानी नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो इन सब की अगर जानकारी प्रॉपर नहीं रहेगी तब तक आप ग्रामर को आसानी से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बोलने का। यानी कि स्पीच का मतलब हो गया बोलने का, भाषण का। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसी पार्ट में आप एडजेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आदि की वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाकर भी जरूर देखिए, ताकि आपको छोटे से लेकर यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक की सटीक जानकारी मिल पाए। क्योंकि एग्जांपल्स यानी कि डेफिनेशंस को रटना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कहलाता है। जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं जानते, जब तक आप एडजेक्टिव्स के पूरे टाइप्स के बारे में और भी उनके शब्दों के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना व्यर्थ होता है। अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। किसी भी इंसान की या व्यक्ति की, वस्तु की विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव। आप किसी की तारीफ करते हो तो एडजेक्टिव से करते हो, आप किसी को गाली भी देते हो तो वो भी आपकी एडजेक्टिव ही रहती है। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अच्छे कमेंट्स करोगे, यानी कि अच्छे एडजेक्टिव्स यूज करोगे, जैसे कि गुड, नाइस, एक्सीलेंट, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे। खराब लगेगा तो आप बैड वर्ड्स कुछ भी यूज करोगे, वो भी एडजेक्टिव्स ही होती है। तो एडजेक्टिव का मतलब आप समझ चुके होंगे। एडजेक्टिव का मीन्स होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तारीफ करना। अरे जैसे कोई आप साइकिल खरीद करके ले आए तो कोई इंसान देखा, बोला वाह कितनी अच्छी साइकिल है, ये तो एक्सक्लेमेशन चला गया। लेकिन अब एडजेक्टिव जैसे इस्तेमाल करते हैं कि बहुत अच्छी साइकिल है, अच्छी कार है, अच्छी बाइक है, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं आप एडजेक्टिव्स होते हैं। वैसे तो नॉर्मली आप हर चीज में एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं। एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन जो होती है वो होती है द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन लाइक क्वालिटी, कलर, शेप एंड साइज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। यानी कि एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, लाइक क्वालिटी जैसे कि क्वालिटी, कलर, शेप और साइज के अकॉर्डिंग। तो ये होता है आपका एडजेक्टिव्स। इन वन वर्ड एडजेक्टिव जो होता है नाउन प्रोनाउन की तारीफ करता है, किसी इंसान की, किसी वस्तु की तारीफ करता है, और जो तारीफ करने के लिए शब्द लगे होते हैं उन्हीं को कहा जाता है एडजेक्टिव्स। अच्छे से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एडजेक्टिव्स दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी आपको जानकारी मिलने वाली है, जब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। लॉन्ग, बिग, ब्लैक, ऑनेस्ट, ब्रेव, ये सारे आप तारीफ करने वाले वर्ड हैं। ये सारे वर्ड क्या करने वाले वर्ड हैं? तारीफ करने वाले वर्ड हैं। जैसे कि कोई पेड़ बहुत ज्यादा लंबा है, पेड़ की खासियत क्या हो जाएगी? लंबा है, द ट्री इज लॉन्ग। बिग माने बड़ा है, आपका मतलब कि सिलेबस बड़ा है, आपके घर में कोई बड़ा है, सबकी तारीफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिग का प्रयोग करते हैं। ब्लैक, जैसे कि अभी बात करें कि मार्कर है, लेकिन मार्कर तो बहुत सारे होते हैं, ब्लू कलर के, रेड कलर के, ब्लैक कलर के, लेकिन ये सारे क्या होते हैं? खासियत बताने के लिए यूज होते हैं, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो रेड हो, क्योंकि मार्कर की खासियत क्या है? ब्लैक है। तो इस नाउन है, मार्कर क्या है? ये नाउन है, और नाउन की जो खासियत बता रहा है ब्लैक, वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव।
ऑनेस्ट, राम इज एन ऑनेस्ट मैन। राम क्या है कि ईमानदार लड़का है, हमने ऑनेस्ट लगाकर राम की तारीफ कर दी, तो वहां पर क्या हो जाएगा ऑनेस्ट। एडजेक्टिव ब्रेव, राम इज अ ब्रेव मैन। राम क्या है, बहादुर इंसान है, तो राम की खासियत क्या है कि वो बहादुर है। यानी कि जिन इन सारे शब्दों से हमने क्या किया, राम की तारीफ ही की है, राम की तारीफ ही की है। तो इन वन वर्ड हम एडजेक्टिव्स उन्हें कह सकते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को की तारीफ करते हैं, और जिन उन तारीफ के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही कहा जाता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव पहचानने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो अगर लास्ट में लगे मिलेंगे आपको, तो आप उनको बेसिकली एडजेक्टिव पहचान सकते हो। जैसे कि आप नाउन पहचान लेते हो, वर्ब पहचान लेते हो, एडवर्ब पहचान लेते हो, एलवाई वगैरह लगे होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव का भी एक तरीका होता है। यानी कि जिस नाउन के अंत में AL, AR, ABLE, ATE, IBLE, IC, ICL, ISH, OUS, IOUS, IVE, FUL, EN जोड़कर क्या बनाया जाता है, एडजेक्टिव बनाया जाता है। जैसे कि सोशियस, लेबोरियस, ब्यूटीफुल, मैजिकल, इसमें क्या लगा है AL, FUL, OUS, OUS। ऐसे ही जिस एडजेक्टिव मतलब कि जिस नाउन में भी ये सारे वर्ड लगे मिले हैं तो वो हो जाते हैं आपके एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स यानी कि बोर्ड एग्जाम में एडजेक्टिव्स को पूछने के लिए एडजेक्टिव पूछा भी जाता है, अंडरलाइन करने के लिए भी कहा जाता है कि फाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानो, आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव आदि पहचानने होते हैं। तो यदि आप अर्थ से नहीं पहचान पा रहे हो तब आप इन्हीं वर्ड से, अगर लास्ट में लगे हुए हैं ये वर्ड्स, तब आप उनको एडजेक्टिव्स डिक्लेयर कर सकते हो। तब तक आप इसको लिखिए, इसके बाद हम आपको टाइप्स बताने वाले हैं। एडजेक्टिव के यूजेस के अकॉर्डिंग हम इसके टाइप्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि उनको कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव के यूजेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज कर सकते हैं या प्रेडिकेटिव यूज कर सकते हैं। इनको एडजेक्टिव्स की वजह से तो कोई टाइप्स होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी भी शब्द को बोल सकते हो, और इसको इसलिए बनाया गया है टाइप्स को क्योंकि आप इनको याद कर सको। इनको कैटेगराइज इसीलिए कर दिया जाता है क्योंकि आप इनको याद कर सके आसानी से, क्योंकि बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। अब एक ही एडजेक्टिव्स दे दिया जाए तो आप कितने एडजेक्टिव्स याद करोगे। अगर उसी को टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं तो आप उनको याद करने में आसानी हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ बात करते हैं केवल यूजेस के, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव्स को कितने तरीके से यूज किया जा सकता है। एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला है एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज, या इन्हें हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं और इन्हें प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। लेकिन इनको केवल यूजेस के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया है। पहला है एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव उन्हें कहा जाता है यानी कि जिन एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, जिन एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है उन्हें एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पर गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन बॉय क्या है, ये नाउन है। नाउन के पहले अगर प्रयोग हो रहा है तो वो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है कहीं ना कहीं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का पार्ट होता है। अब इसमें भी देखिए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये है एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। दूसरा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जिन एडजेक्टिव का प्रयोग प्रेडिकेटिव पार्ट में किया गया हो उन्हें कहा जाता है प्रेडिकेटिव यूज या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव यानी जैसे इसी में से हमने नाउन हटा दिया, यहाँ पे आर्टिकल भी हट जाता है। राम इज गुड, राम अच्छा है, सी इज अ ब्यूटीफुल। अब एक तरीका और होता है, जैसे कि हमने यहाँ नाम लिख दिया है राम, फिर हमने यहाँ लिखा है बॉय, तो क्या राम तो लड़का का नाम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लास्ट में जरूरी होता है कि आप बॉय लिखना। इसीलिए इनको सिंटैक्स में इनको गलत कहा जाता है कि ऐसे सेंटेंस ये गलत होते हैं। राम इज अ गुड बॉय नहीं, क्योंकि राम भी आपका मेल ही है तो बॉय ही लिखा जाएगा, बॉय ही होगा, लेकिन लास्ट में सर्टिफाई किया जाता है क्या कि बॉय ही है। अब जैसे लिखे ही इज अ गुड बॉय, तो ही भाई लगता है किसके लिए है, ये तो लड़कों के लिए ही लगता है ना, तो लास्ट में बॉय लिखना जरूरी थोड़ी ना होता है कि उसको भी लिख दिया जाए। इसीलिए इनको सिंटैक्स में गलत कर दिया जाता है। बाकी एट्रीब्यूटिव यूज ये कहलाते हैं और प्रेडिकेटिव यूज ये कहलाते हैं। इनके बाद किसी नाउन का कोई भी प्रेजेंसी नहीं होती है। राम इज गुड, सी इज ब्यूटीफुल, ये होता है आपका दो यूजेस, यानी कि एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब होता है कि जिन एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले किया गया हो उन्हें एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है, और जिन
एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्रेडिकेटिव पार्ट में केवल किया गया हो, नाउन के पहले ना किया गया हो, उनको कहा जाता है प्रेडिकेटिव यूज या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये था यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनसे हमको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि जिस शब्द से हम किसी की क्वालिटी बताते हैं, गुण बताते हैं या अच्छी तारीफ करते हैं, कमियां बताते हैं, उन्हें क्वालिटी कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है गुड, बैड, अगली, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, टाल, फैट, लॉन्ग, etc। ये सारे वर्ड जो होते हैं किसी के गुणों को बताते हैं। जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो ही की क्या हो गई, प्रोनाउन की खासियत हो गई। तो यानी कि किसी की खासियत क्वालिटी बताते हैं तो वो हो जाता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। मात्रा में आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जाएगा, बस जैसे बोला जाएगा कि चाय में चीनी कम है, चाय में चीनी थोड़ी सी है, चाय में चीनी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती, क्वांटिटी बताती हैं, एक मात्रा बताती हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये मात्रा को बताते हैं और इसीलिए इन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है और इन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या। आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा आई हैव 2 पेन, आई हैव 1 मार्कर। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 ये जितने भी वर्ड्स हैं ये किसी ना किसी नाउन की तो विशेषता बताते हैं, अकेले तो आते नहीं हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन आप देख रहे होंगे किस में लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ऐसे भी लिखा जा सकते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही कहा जाता है। बात यह है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं 2 तरीके के लिखे जाते हैं, यानी कि कार्डिनल नंबर होता है, एक ऑर्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर में आपका आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, आपके चाहे जहां तक लिखने चले जाइए मिलियन बिलियन तक। लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो भी होते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। इसीलिए हमने इसमें दोनों लिख दिया है। तो नंबर को आप 2 भागों में भी कैटेगराइज कर सकते हो, एक कार्डिनल नंबर में और एक ऑर्डिनल नंबर में। कार्डिनल नंबर में आपका आ जाता है 1, 2, 3, 4 और ऑर्डिनल नंबर में आपका आ जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है, प्रॉपर नाम से ही है कि उचित कोई विशेषण हो, और विशेषण भी कैसे उचित कोई हो सकता है जो शब्द नागरिकता को बताते हैं, यानी कि राष्ट्रीयता बताएं, नागरिकता बताएं, यानी कि किसी की कुल मिला के नागरिकता ही बताते हैं, तो उनको कहा जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडियन हुआ, अमेरिकन हुआ, चाइनीज हुआ, रशियन हुआ, ये सारे वर्ड जो होते हैं नागरिकता को बताते हैं। तो नागरिकता को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहा जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताना, किसी पर संबंध बताना, अधिकार बताना, हक जमाना। इसमें जो वर्ड यूज होता है उन्हें कहा जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलूं कि यह मार्कर मेरा है, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, दिस इज माई मार्कर। माई के बाद क्या है, नाउन आया है, तो इसका मतलब माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मार्कर की भी खासियत बता रहा है और इस पर हमारा अधिकार भी बता रहा है, तो इसीलिए ये शब्द क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव का मतलब ही होता है अधिकार, से माई, आवर, योर, हर, हिज, दियर एंड सो ऑन, ऐसे भी etc हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसमें इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये तो अभी केवल 5 हुए, अभी भी कुछ और एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन उनको जानने से पहले इनको भी जान लेते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे कि ये तो प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन भी आ सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, बाकी अभी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ बताया आपको कि इनके बाद हमेशा नाउन आएगा। जैसे ये भी है ना, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर माई जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब नाउन को कोई चीज़ क्वालिफाई करता है, वो कौन करता है, एडजेक्टिव ही करता है। प्रोनाउन भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वो ऐसे लिखा जाता है, दिस बुक इज माइन, यानी कि इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है। तो ये अंतर होता है पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, यानी कि इसमें जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर नाउन आएगा तब वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे ही अंतर हम देख लेते हैं
इसमें भी, जैसे कि इसमें भी है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में भी है। इसमें किसकी खासियत बता रहा है, नाउन की खासियत यानी कि प्रोनाउन की खासियत बता रहा है। यहाँ पर ही है तो प्रोनाउन है, राम लिख देते तो नाउन हो जाता। तो गुड किसकी क्वालिटी बता रहा है, नाउन की या प्रोनाउन की। तो कुल मिलाकर एडजेक्टिव्स जो होते हैं और नाउन और प्रोनाउन की ही खासियत को बताते हैं। अब आगे अगले टाइप्स को देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है, आप प्रोनाउन में भी पढ़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे प्रोनाउंस में भी काम करते हैं और एडजेक्टिव्स में भी काम करते हैं। बस बात इतनी सी रहती है कि प्रोनाउन में अकेले रहते हैं और एडजेक्टिव में इनके साथ नाउन रहता है। जैसे कि सेम टू सेम वही है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यानी कि इसमें भी सेम टू सेम वही है। बात केवल एक ही है कि इनके बाद क्या आएंगे, एडजेक्टिव्स आएंगे। जैसे अभी एडजेक्टिव्स का मतलब, जैसे इनके साथ नाउन आ सकता है, ईच बॉय, ईच गर्ल्स या एवरी बॉय, एवरी गर्ल्स, इन सब के बाद नाउन आ जाता है, तब ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो एग्जाम्स में भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप ईच पे ही अंडरलाइन करके उनको प्रोनाउन डायरेक्टली नहीं लिखना, पहले तो ये देखना चाहिए कि ईच के बाद कोई नाउन तो नहीं आ रहा है। तो अगर नाउन आएगा तो कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। जैसे कि संकेतवाचक सर्वनाम भी होता था, दिस, दैट, दीज, दोस, लेकिन इसमें क्या है, संकेतवाचक विशेषण है, यानी कि इन दिस, दैट, दीज, दोस के बाद क्या आने चाहिए, नाउन आने चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल्स लिखते हैं, यहाँ पे हो जाता है दिस इज माई बुक। अगर इसमें कोई पूछा कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स यहाँ पर माई है ना कि दिस है। दिस तो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, किसी नाउन की जगह पे आया है और इसके बाद नाउन भी नहीं है, तो यहाँ पर दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिखें, इसी को हम ऐसे लिखें कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब देखिए दिस के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, दिस के बाद नाउन आ रहा है। अब यहाँ पर ये दिस क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो जब भी कभी इन सारे वर्ड्स के बाद नाउन आते हैं तब वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, नहीं तो प्रोनाउन कहलाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि दिस के बाद हमेशा जो आने वाला नाउन होता है, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, हमेशा सिंगुलर रहता है। यानी कि दिस और दैट के बाद क्या आता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। जैसे कि दिस बुक्स इज माइन, यानी कि दिस के साथ बुक्स नहीं सही है, दैट के साथ भी बुक्स सही नहीं होता है, दैट बुक हमेशा होगा, बुक्स कभी नहीं होगा। एग्जाम्स में कभी कभी ऐसी गलतियां दे देते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि दिस और दैट के बाद बुक यानी कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल या प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन नहीं यूज होगा, केवल सिंगुलर अनकाउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही यूज होगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मतलब ये होता है प्रश्नवाचक विशेषण, ऐसा विशेषण जो कि प्रश्न भी पूछे और उसके साथ नाउन भी हो। यानी कि हमने कहा विच क्लास, विच क्लॉथ, विच फूड डू यू लाइक मोस्ट, तो ऐसे सेंटेंसेस में यहाँ पर विच के बाद क्या आ रहा है, विच क्लास, इन विच क्लास डू यू रीड, तो विच के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। हुज कार, किसकी कार से, हुज कार, किसकी कार से, तो हुज के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तब यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे, नहीं तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे विच के साथ भी कहें कि विच इज योर फेवरेट बुक, कि आपकी मन पसंदीदा बुक कौन सी है, तो यहाँ पर विच अकेले आया है, विच अकेले आया है, इनके बाद कोई नाउन नहीं आया है, तब ये कहलाएंगे प्रोनाउन। लेकिन अगर विच के साथ क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाए, तब वो कहलाएंगे एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो यही है प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर। नेक्स्ट है आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी कि दृढ़ता बताने वाले विशेषण, दृढ़ता बताने वाले विशेषण। जैसे कि ऑन और वेरी, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि वाक्य को एम्फेसाइज करते हैं, वाक्य पे और जोर डाल देते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखा गया है, ही विल गो देयर द वेरी डे, ही विल गो देयर, दैट डे भी यूज कर सकते थे कि वह उस दिन वहां पर गया था, ऐसी कोई मामला नहीं है। लेकिन अगर
और ज़्यादा जोर दे दिया जाता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, वेरी का। किसका प्रयोग कर देते हैं, वेरी का। और यहाँ पर वेरी क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आया है, तो वेरी किसी भी वाक्य में जोर दे देता है। दिस इज द वेरी क्वेश्चन, यह वही क्वेश्चन है। दिस इज द वेरी डे, यह वही दिन है। तो वेरी का प्रयोग हो गया वाक्य को एम्फेसाइज करने के लिए, और वाक्य में वेरी के बाद क्या आया है, नाउन आया है, तो इसीलिए वेरी क्या हो गया, इसमें एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है सी कम टू मी विथ हर ओन अंकल, वह मेरे पास आई थी अपने अंकल के साथ। ओन लगा दिया और वाक्य पे जोड़ दिया कि वह उनके अंकल ही थे, उनके खुद के अंकल थे, उन्हीं के हो सकता है सगे अंकल हों, तो इसीलिए ओन यहाँ पर लगा दिया गया और भी ज़्यादा नाउन को इम्फेसाइज करने के लिए, इसलिए ओन क्या हो गया आपका यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाया। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, यानी कि व्हाट और हाउ को एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। ये एडजेक्टिव्स बहुत ही कम देखे जाते हैं और इनमें भी जैसे कि व्हाट के बाद नाउन आ जाता है, हाउ के बाद नाउन आ जाता है, जैसे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ वंडरफुल, इनके बाद ऐसे वर्ड यूज होते हैं, तो इनको भी कहा जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो आई होप ये सारे यानी कि 10 टाइप्स और 10 टाइप्स आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, और आपको तब भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ एडजेक्टिव्स, चाहे वो अच्छा एडजेक्टिव्स हो या बुरा एडजेक्टिव्स हो, कमेंट करके जरूर जाना, और देखते हैं किस बच्चे का सबसे अच्छा एडजेक्टिव्स कमेंट में आता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए, अगली वीडियो भी एडजेक्टिव्स पर ही बनने वाली है, जो कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी से रिलेटेड होगी, उसमें काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ।